हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा आज लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 करेंगे और पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या कह लो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो होता क्या है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। और हमारे सेल्स तक पहुंचने के लिए उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस होता है उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि वो सेल तक पहुंच सके, सेल को एनर्जी मिले और सेल बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं कम, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन होते हैं ज़्यादा। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कैसे ब्रेक किया जाता है, क्या मैकेनिज्म होता है, यही पूरा हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करे हैं फूड के साथ, वो ब्रेक होते हैं ग्लूकोज में और हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में, जो कि हेल्प करते हैं हमारी मसल बिल्डिंग में, हमारे मसल्स को मेंटेन करके रखते हैं। और फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ये भी क्या करते हैं, हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट से भी हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। अब एंजाइम्स समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंजाइम का रोल सबसे ज़्यादा होता है पूरे डाइजेशन के अंदर। एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स आर दी बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब कोई भी वो चीज़ जो बायोलॉजिकली हो, ठीक है, लिविंग बीइंग से जुड़ी हो। और कैटलिस्ट हर वो चीज़ होती है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। तो एंजाइम्स का भी सिमिलरली क्या फंक्शन होता है? एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, जिससे कि उस सब्सटेंस का जल्दी से जल्दी क्या हो सके, डाइजेशन हो सके और वो हमारे सेल्स तक पहुंच सके। तो एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को, हमारे डाइजेशन को एंजाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये चलो बेटा, यहाँ पूरा डायग्राम बनाया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का, इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है माउथ। माउथ से या बक्कल कैविटी बोलो, यहाँ से फूड एंटर होता है बॉडी में, ठीक है। फिर ये फूड पाइप जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, उसके थ्रू फूड जाता है स्टमक में। स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस आते हैं लिवर से और कुछ आते हैं पैंक्रियाज से, वहाँ डाइजेशन होता है। अभी डिटेल में पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। फिर फूड जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज है वो होता है 2 मीटर के आसपास, 1.5 से 2 मीटर, और स्मॉल का होता है 6 मीटर। तो लेंथ स्मॉल की ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की ना विड्थ कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होती है। तो जो नेमिंग है वो विड्थ के हिसाब से है, लेंथ के हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये बेटा पाथ है, जो डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर वो किस पाथ को फॉलो करता है? सबसे पहले माउथ, माउथ से फूड आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस से बाहर निकल जाएगा। जब बॉडी में फूड एंटर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, और जब बॉडी से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इजेशन। इन बिटवीन के जो सारे प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। इसको एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर कंप्लीट मैकेनिज्म देखते हैं कि फूड किस तरीके से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। नोट करना चाहो तो कर लो इसको फटाफट। चलो बेटा मैकेनिज्म करते हैं। डाइजेशन के अंदर किस तरीके से फूड ब्रेक डाउन होता है माउथ से लेके एनस तक, जब बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक बात देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है पूरा फ्लो चार्ट, जहां भी मैंने ब्लू कलर से ई लिखा हुआ है, ये होते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम का काम क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देना। कोई भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसको तेज कर देना और सब्सटेंस को ब्रेक करना, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जब हम फूड इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से निकलता है सलाइवा। सलाइवा वही वाटर होता है जो हमारे माउथ के अंदर आता है, जिसको हम लार बोल देते हैं, कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है, ये वही है। और इस सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम है तो कुछ ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करता है? फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, जो हमने फूड खाया है उसके अंदर होता है स्टार्च, उसको ये एंजाइम किस में ब्रेक कर देता है? शुगर में, ठीक है।
एंजाइम का ब्रेक डाउन करने का काम होता है, स्टार्च को ब्रेक करता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। ये सारा प्रोसेस हुआ हमारे माउथ के अंदर। एक बार दोबारा देख लो, माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, उनसे निकलता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को, फूड के स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना शुरू कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, उसके बाद माउथ से फूड जाता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। तो ईसोफेगस से जब फूड जाएगा, फूड पाइप से जाता है, तो ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो करती हैं एक रिदमिक फंक्शन, कभी एक्सपैंड होती हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और ये जो फंक्शन हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है, इसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस के थ्रू फूड चला गया स्टमक में, कहाँ आ गया, स्टमक में, और मूवमेंट कौन सी हुई, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से निकलता है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से निकलता है गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एक होता है पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है म्यूकस। ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। पेप्सिन एक एंजाइम है, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। जो फूड आया है स्टमक में, उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करना, किसमें, अमाइनो एसिड में। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि मैं काम तभी करूंगा जब मुझे फूड कैसा मिलेगा, एसिडिक मीडियम में मिलेगा। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड को बनाती है एसिडिक। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम काम करता है उस फूड के ऊपर, और फूड के अंदर के प्रोटीन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब पेट के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दिक्कत होगी, गड़बड़ होगी, कोई एसिडिटी हो सकती है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए तीसरा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, HCl से। तो ये सारा होता है कहाँ, स्टमक के अंदर। दोबारा देख लो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनसे निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। पेप्सिन होता है एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करता है अमीनो एसिड में। HCl क्या करता है, पेप्सिन के काम करने के लिए जो एसिडिक मीडियम होता है वो HCl प्रोवाइड करता है, और HCl से हमारे स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है ग्लैंड में से। ठीक है, चलो अब उसके बाद स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो कुछ सब्सटेंस आते हैं लिवर से और कुछ आते हैं पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि यहाँ देखो आप, लिवर से आता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। लिवर से आता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पैंक्रियास से आता है 2 एंजाइम, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज 2 एंजाइम आते हैं, कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखो बाइल जूस का क्या काम होता है। बाइल जूस का क्या काम होता है कि जो स्टमक से फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फूड होता है एसिडिक। ठीक है, वो फूड था एसिडिक, क्योंकि HCl ने फूड को कैसा बना दिया था, एसिडिक। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड आ गया तो बाइल जूस उस फूड को बनाता है बेसिक, एल्केलाइन बनाता है। क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना ट्रिप्सिन, ये वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये थी कि भाई मैं अपना काम तभी करूंगा जब मुझे कैसा मीडियम मिलेगा, एल्केलाइन मीडियम मिलेगा। एसिडिक होगा फूड तो मैं काम नहीं करूंगा। तो बाइल जूस क्या करता है, उस फूड को क्या बनाता है, एल्केलाइन बनाता है, फिर ट्रिप्सिन उस पर काम करता है, अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये तो हुई बाइल जूस और ट्रिप्सिन की कहानी। अब दूसरा सब्सटेंस आ रहा है बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल सॉल्ट आया है लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसका क्या काम होता है, फूड के अंदर होते हैं फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। फूड के अंदर फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइल सॉल्ट करता है उनको ब्रेक और कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, अब फैट के मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं छोटे। उसके बाद आता है दूसरे एंजाइम का काम, जो है लाइपेज, जो पैनक्रियास से आया था लाइपेज। अब वो क्या करता है, जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको फर्दर ब्रेक करता है और फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये काम हुआ लाइपेज और बाइल सॉल्ट का। ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज पैंक्रियास से आते हैं, इनको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है।
एक बार दोबारा समझ लो, बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलाइन करता है, क्योंकि ट्रिप्सिन कहता है कि मैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में तभी चेंज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा जब मेरे को एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। फिर ट्रिप्सिन अपना काम करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है। उसके बाद लाइपेज उन फैट को फर्दर ब्रेक करने के बाद उनमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर साथ में निकलते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनमें से निकलते हैं इंटेस्टिनल जूसेस, और उन इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर होते हैं काफ़ी सारे एंजाइम्स, काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का क्या काम होता है कि जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसको सारा बदल दो किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन को बदल दो अमीनो एसिड्स में, और फैट को बदल दो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब जो सारा का सारा कंप्लीट फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन फूड का हर सेल तक पहुंचना ज़रूरी है, बिकॉज अगर फूड सेल तक नहीं पहुंचेगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स में फूड मिक्स हो जाता है और हमारे सेल तक पहुंच जाता है। तो उसके लिए बॉडी में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरीके से। इनमें ये आती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। यहाँ से फूड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा और बॉडी के सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं होती तो एक सीधी लाइन होती, और जब सीधा होता फिंगर लाइक नहीं होता तो ब्लड वेसल्स को एरिया कम मिलता। जैसे यहाँ ज़्यादा एरिया मिल रहा है ना, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके और सेल तक बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंच सके। ठीक है। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड बचा है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज, ये स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है तो फूड के अंदर होता है वाटर। बॉडी क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फूड अब वेस्ट बचा है उसको आगे ट्रांसफर कर देता है, कहाँ, एनस में, और वहाँ से फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हुआ डाइजेशन का हमारी बॉडी के अंदर। अब एक चीज़ और समझ लो कि अपेंडिक्स क्या होता है। देखो पुराने टाइम में, काफ़ी हज़ारों लाखों साल पहले लोग क्या करते थे, घास खाते थे, कच्ची जो भी चीज़ें हैं वो सब खाते थे, पत्ते वत्ते खाते थे। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से एक ऑर्गन रहता था, वो था अपेंडिक्स। ठीक है। आज के टाइम पे हम ऐसा खाना नहीं खाते, पका हुआ खाना खाते हैं, बॉइल्ड खाते हैं, जो भी खाते हैं, कच्चा घास नहीं खाते। तो अब इस अपेंडिक्स की बॉडी में कोई नीड नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले इसका यूज़ था, अब इसका यूज़ नहीं होता है। अभी भी कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं तो अपेंडिक्स में खाना अटक जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो उसको फिर रिजॉल्व किया जाता है ऑपरेशन करके, या जो भी दिक्कतें, जो भी प्रोसीजर रहता है। तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका यूज़ पहले होता था, अब नहीं होता। तो ये पूरा मैकेनिज्म है डाइजेशन बॉडी के अंदर कैसा होता है, नोट कर लो इसको। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगले पार्ट में करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। सी यू सून, हैव अ गुड डे।